नमस्कार। पीछे नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा और उसके बाद हमारे कंपनी के जो सीईओ है हैनगिल पार्क सर, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको, मुझको और आने वाले जितनी भी जनरेशन्स है उनको क्या करना चाहिए ये बताने का मुझे सौभाग्य मिला। लाइफ में हर इंसान सपना देखता है, बगैर सपने के कोई भी इंसान नहीं रहता, चाहे वो छोटा सपना देखे, बड़ा सपना देखे, कुछ भी देखे। आज हम सारे लोग एटोमी में आए हुए हैं, कुछ एजेंट्स बने हैं, कुछ स्पेशल एजेंट है, कोई सेल्स मास्टर है, ऑटो सेल्स मास्टर है, डायमंड्स है, सरान रोज मास्टर्स है, इंडिया तक के हम बात करेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है आने वाले दिनों में, हम सभी लोग इस हाल के अंदर में बैठे हुए जितने भी लोग हैं इंपीरियल तक के जाना चाहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, इंपीरियल तक के जाना यदि है हमारा लक्ष्य है, जैसे हमारे अली सर ने बोला कि लाइफ में यदि सफलता पाना चाहते हो तो आपका रिटर्न में गोल होना चाहिए। रिटर्न में गोल होना चाहिए। प्रैक्टिकल करके बताए तो गोल्स कैसे होने चाहिए, गोल्स आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, गोल्स फुलफिल करने का क्या फार्मूला होता है, वही मैं आपके सामने में शेयर करना चाहता हूं। इस फार्मूले को यदि आपने समझ लिए, मेरे बातों को यदि समझ लिए, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि इंडिया में इंपीरियल मास्टर की आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में लाइन लगेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही अली सर ने हिमोहिम का अनाउंसमेंट किया तो आपको एक्साइटमेंट आया होगा, लेकिन जो मैं अभी फार्मूला बता रहा हूं इसको यदि आपने इंप्लीमेंट किया तो आप अपने टीम में हजारों लोगों को सक्सेसफुल कर सकते हो, लाखों लोगों को सक्सेसफुल कर सकते हो। तो आर यू रेडी टू लिसन दैट फार्मूला? यस। तो जिसके भी पास पेन डायरी होगी तो नोट डाउन करिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन चेंज योर लाइफ एंड योर टीम्स लाइफ। तो नंबर 1 ये है कि हम माइंड में हम 2 ही तरह से सोचते हैं। एक, ज्यादातर हम निगेटिवली सोचते हैं कि नहीं सोचते? निगेटिवली सोचते। और दूसरी तरफ हम पॉजिटिवली सोचते। इसीलिए हैनगिल पार्क सर हमेशा करते हैं कि 99% होप हमारे पास में नहीं होती है, 1% होप होती है। और 1% होप मतलब वो होता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव यदि सोच रहे हो और निगेटिव सोच रहे हो तो क्या अंतर है? निगेटिव सोचने से हमारी लाइफ हम पूरी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन 1% पॉजिटिव सोचने से आपकी परिस्थिति आज के डेट में कुछ भी होगी, कोई मायने नहीं रखता। आप जिस भी कैटेगरी में अभी बिलोंग करते होंगे वो भी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन गोल सेटिंग के वजह से आप कहाँ जाने वाले हो ये यदि डिसाइड कर लेते हो तो 1% भी आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो उस 1% को यदि आप अचीवमेंट करना चाहते हो तो हमेशा आपका जो गोल सेटिंग का जो माइंड है पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं भी विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव रहा, अभी भी पॉजिटिव रहता हूँ, आप भी पॉजिटिव रहते हो, इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सेकंड बात यह है कि इस गोल को हमें अचीवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं एक स्मार्टर फार्मूला बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्मार्टर वे से यदि हम काम करते हैं तो जीवन में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कोई भी गोल कैसे होना चाहिए? तो स्मार्टर होना चाहिए। स्मार्टर मतलब क्या? सबसे पहले हम एस बताएंगे। यस मतलब स्पेसिफिक। जो भी लक्ष्य अपने लाइफ में आप पाना चाहते हो, पाने का क्या मतलब है कि हम एटोमी बिजनेस में हैं तो हमारा अल्टीमेट सभी का गोल है इंपीरियल मास्टर बनना। तो ये इंपीरियल मास्टर तक के जाने का जो हमारा गोल है, हमारी जो जर्नी है, पर्टिकुलर हम कब तक जाना चाहते हैं ये स्पेसिफिक, जैसे सर ने बताया कि हमारे गोल में डेट लाइन होनी चाहिए, ईयर मेंशन होना चाहिए। तो आज आपको जो लाइफ सिनेरियो कंपनी की तरफ से मिला है उस लिस्ट में आप एक ये भी लिखिए कि इंपीरियल मास्टर मैं इस डेट में, इस साल में जाना चाहता हूं। ये जब तक आपका गोल स्पेसिफिक नहीं होगा, गोल तो आपके अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, आपके गाड़ी लेने के गोल हो सकते हैं, घर बनाने के गोल हो सकते हैं, फैमिली को घुमाने के गोल हो सकते हैं, कुछ भी गोल हो सकते हैं। तो जैसे बताया गया तो वो आप सारे गोल लिखिए। तो आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो उसके लिए आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए।
ये पहला काम आपको करना है। यदि आपका स्पेसिफिक गोल नहीं होगा तो आप कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं हो। दूसरा काम क्या करना है कि जो हम गोल रखे हैं उसका हम मेजरमेंट कर सके। मतलब एम मतलब मेजरमेंट इसलिए करना है कि जैसे हमारी अभी 8 रैंक्स है सेमी सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल तक के, तो हम एक एक रैंक को कब अचीवमेंट करने वाले, कितने दिन उसको लगने वाले, ये हमारा कैलकुलेशन स्पेसिफिक होना चाहिए। इसीलिए हमारे जो भी गोल्स है हमारे लाइफ के प्रति, बिजनेस के प्रति, तो वो मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है ये का मतलब ये होता है अचीवेबल। मतलब आप जो गोल रख रहे हो और उसमें जो आप काम करोगे तो वो अचीव करने लायक होने चाहिए। ऐसे गोल आप ये ना देखें कि आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते और उसके बारे में आपने लिख लिए कि मैं चांद को जाके छू कर आऊंगा। तो क्या छू सकते हैं? चांद को जाकर छू के आऊंगा, छू सकते हैं? कैसे छू सकते? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें गोल्स अपने ऐसे रखने चाहिए कि उसको हम अचीव कर सके, हमारे औकात के अंदर में हो, हम जितना कैपेबल है उसको हम पा सके, ऐसे गोल हमें लिखने चाहिए। तो ये आता है अचीवेबल में। उसके बाद में आता है हमारा आर, मतलब हम जो भी गोल्स हम रखते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वास्तविकता में होने चाहिए, जिसके प्रति हम काम कर सके और उनको हम अचीवमेंट कर सके। उसके बाद में आता है टी, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका यदि हम समय निर्धारित यदि नहीं करेंगे तो उस गोल को हम अचीवमेंट नहीं कर सकते। जैसे हमने लक्ष्य रखा कि नहीं मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है, डायमंड मास्टर बनना है, सेरान रोज मास्टर बनना है, या जो भी बनना होगा, लेकिन कब बनना है ये टाइमलाइन ही नहीं रहेगा, हमारा गोल टाइम बाउंडिंग में ही नहीं रहेगा, तो हम उसको पा नहीं सकते। तो इसीलिए आपका जो भी गोल है बिजनेस के प्रति, जो भी आप इस बिजनेस के माध्यम से अचीवमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्स आपका टाइमिंग फ्रेम में होना चाहिए कि मैं इस महीने इतना बिजनेस करूंगा, या नेक्स्ट महीने में इतना बिजनेस करूंगा, या नेक्स्ट महीने में मैं ये मास्टरशिप हासिल करूंगा। ये जब तक लिखित में आपका टाइम लिमिट नहीं रहेगा तब तक हम उस गोल को अचीवमेंट भी नहीं कर सकते। उसके बाद में ई आता है। ई का मतलब होता है एंजॉयबल, मतलब हम वही काम अपने लाइफ में करते हैं जिसमें हमें आनंद होता है। यदि आप बिजनेस में काम करने में यदि आपको खुशी महसूस नहीं होंगी तो आप उस बिजनेस में, वो चाहे एटॉमी बिजनेस रहे, कोई भी बिजनेस रहे, या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे, उस फील्ड में आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो इसीलिए आप जिस भी काम में को कर रहे हो उसमें आपको आनंद आना चाहिए। कभी आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए कि आज मुझे ये मीटिंग में जाना है और आप बोलेंगे मैं थक गया, तो वो आपका गोल नहीं है। गोल वो होते हैं कि आपको रात दिन जब भी बोले काम करने में आपको एक्साइटमेंट रहना चाहिए। तो वो एक्साइटमेंट यदि आपके अंदर में है तो आप उस गोल को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो आपका गोल एंजॉयमेंट वाला होना चाहिए, आप खुशी खुशी से उसको पा सकते हैं, ऐसा आपका गोल होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट में जो आता है आर, तो आर मतलब रिवार्डिंग। रिवार्डिंग का मतलब क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो तो काम आप मुफ्त में नहीं करने वाले। मैं भी जो काम करूंगा तो वो भी मुफ्त में नहीं करूंगा, तो उसका हमें रिवार्ड पता होना चाहिए कि मैं इस चीज को यदि अचीवमेंट कर लेता हूँ, इस गोल को मैं अचीवमेंट यदि करता हूँ तो मैं डेफिनेटली ये चीज मुझे मिलने वाली है। जैसे कि अभी सेरान रोज मास्टर बनने का मेरा प्लानिंग चल रहा है, तो मुझे पता है कि जब मैं सेरान रोज मास्टर बनूंगा तो 1,20,000 रुपए मुझे कैश रिवार्ड मिलेंगे, 2 मुझे फैमिली के लिए ट्रिप टिकट्स मिलेंगे, ये मुझे रिवार्ड्स में पता है। तो आप अपने रिवार्ड्स के बारे में बोलिए कि मैं ये इस लेवल को यदि हासिल कर लेता हूँ तो मुझे इस लेवल को हासिल करने से मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं, तो इस पैसे मिलने से मैं मेरी ये ज़रूरत पूरी करने वाला हूँ। ये जब आपको पता रहेगा तो उस चीज़ में आप बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। तो इसीलिए हमारे जो गोल्स है स्मार्टर वे में होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो सिंपल सा जो फार्मूला है मैंने जो बताया, शायद आपको समझ में आया होगा। आपने मुझे एकदम साइलेंटली सुना और मैनेजमेंट ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।